अमेठी की सियासत में दस्तक दे रही हैं स्मृति ईरानी। खास बातचीत के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं। पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है, क्या संदेश दे रही है जनता? जनता का रुझान आपको कहाँ लगता है? लोकतंत्र के उत्सव में जनता का समर्पित भाव से अपना वोट देना इस लोकतंत्र की शक्ति है और देश भर से संकेत बार बार यही है कि आज से 5 साल पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक के रूप में जनता ने अपनाया। एक बार फिर जनता चाहती है वही सेवक विद्यमान हो दिल्ली में, देश की राजधानी में। कांग्रेस लगातार आरोप ये लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए? मुझे लगता है कांग्रेस का जो सेक्युलरिज्म है वो ये है कि आप अयोध्या तक जाओ लेकिन राम लल्ला के सामने शीश ना झुकाओ, क्योंकि आप राम भगवान को विवादित मानते हैं। और शायद हम सबको इससे आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जब सत्ता में थी तब ये एफिडेविट कोर्ट में दिया था कि भगवान राम का तो अस्तित्व ही नहीं है। तो इनकी जो चुनावी मौसम की जो एक रुझान होता है धर्म के प्रति कि चुनाव आया तो जनेऊ धारण कर लिया, लेकिन वायनाड गए तो जनेऊ को त्याग दिया। तो ये जनता है, समझती है इन सब चीज़ों को, कांग्रेस के हथकंडों को समझती है जनता। आपने जो बात कही है इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। प्रियंका गांधी बनारस में प्रयागराज जब पहुंची तो रुद्राक्ष की माला धारण की हुई थी, लेकिन अमेठी पहुंची तो रुद्राक्ष की माला दिखाई नहीं दे रही थी। मैं इतना ही कहूँगी, मैं व्यक्ति विशेष पर इसलिए टिप्पणी नहीं करती क्योंकि अगर आपने ये नोटिस किया तो आपको लगता है आपके दर्शकों ने ये सब नहीं देखा होगा। इसलिए कह रही हूँ कि जो जनेऊ धारण करते हैं सिर्फ अपने चुनावी मतलब के लिए, वायनाड में उस जनेऊ को छोड़ देते हैं, अब उनके बारे में और क्या टिप्पणी करना? जो भगवान को छल दे वो इंसान का क्या होगा? 2014 का जो एक लहर था खासतौर पर पूरे देश में, वो अलग थी। 2019 की लहर अलग है। ये वो भीड़ नहीं है जो मंगवाई जाती है, जो प्रतापगढ़, रायबरेली, बाराबंकी से भर भर के आ रही है, जबरन पकड़ाई जा रही है। ये कार्यकर्ताओं का जमघट था, भीड़ नहीं थी। फर्क है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आचार संहिता का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप कर रही हैं। मेरा ये मानना है कांग्रेस को अपनी बचकानी हरकतों पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उनको उनकी बचकानी हरकतें मुबारक। हम पूर्ण निष्ठा से हर बूथ पर जमे हुए हैं ताकि कमल का फूल एक अमेठी से खिलकर प्रधान सेवक के साथ देश की संसद में सेवा दे सके। आप राष्ट्रवाद की बात कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस के कई नेता एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। मैं नौशेरा गया था, एलओसी के पास में गया था, वहाँ पर लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाती है? क्या कहना है आपका? अमेठी की जनता को कैसे समझाएंगे आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारा का समर्थन करता है, उससे आप अपेक्षा करते हैं कि वो राष्ट्रवाद की धारा में जुड़ेगा? एयर स्ट्राइक पे आपको लगता है कि एक बड़ा मुद्दा है अमेठी? कांग्रेस पार्टी ने देश के सेना प्रमुख को गुंडा कहा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने टुकड़े गैंग का समर्थन दिया, अपने मैनिफेस्टो में लिख कर दे दिया है कांग्रेस पार्टी ने कि अगर आप हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात करेंगे तो कांग्रेस का समर्थन आपको प्राप्त होगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा करते हैं कि राष्ट्रभक्ति से वो ओतप्रोत होंगे? तो आप कोई सबक उनको सिखाइए ना, उनको बताइए। जनता सबक सिखा रही है, 40 तक पहुंचा दिया था 14 में, अब उससे भी नीचे ले जाएगी। अमेठी में जो आपके प्रति लोगों का एक लगाव है 2014 के मुकाबले इस बार मैं देख रहा हूँ कि भीड़ भी आप ज़्यादा जुटा रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं, महिलाओं से मुलाकात कर रही हैं। हम जोड़ते हैं लोगों को दिल से। महिलाओं के प्रति जो आपका रुझान है और महिलाओं का जो आपके प्रति रुझान है 2014 के मुकाबले कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? मैं इतना ही कहूँगी, 14 में जब मैं आई थी तो 20 दिन के अंतराल में हमने कांग्रेस के 80% वोट कम किए थे। 19 से पहले 17 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें 4 विधानसभा की सीटें भाजपा जीती, 5वीं में भी कांग्रेस की जीत हासिल नहीं हो पाई। हमने कांग्रेस को वहाँ पर हरवाया। ये भी कहना उचित होगा कि अमेठी ने दीदी बनकर मुझे आशीर्वाद दिया है, तो एक बहन के नाते आज जो स्नेह था वो आपको उमड़ते दिखा सड़कों पर। मैं शुरू से आपको देख रहा हूँ, मैंने दिल्ली में भी आपको कवर किया, जब अमेठी आप आई यहाँ भी मैंने कवर किया, जब आप पार्टी की प्रवक्ता थी, पार्टी की तरफ से बोलती थी, उस वक्त से मैंने कवर किया है। नहीं, आज भी आप बोल रही हैं। सवाल मेरा ये है कि न्याय योजना को लेकर कांग्रेस जमीन पर उतरी है, इसका क्या तोड़ है भारतीय जनता पार्टी? इतना ही कहना है कि हाल ही में कमलनाथ जी के सहायक के घर से 280 करोड़ लगभग घोटाले के पूरे प्रमाण मिले हैं। ये भी समाचार से प्राप्त हुआ है जानकारी कि ये वो स्कीम्स हैं जो गर्भवती महिलाओं के पोषण की जो योजना है उसमें से लूटा हुआ पैसा है। मेरा मात्र इतना कहना है कि जो लोग गर्भवती महिला की योजना से पैसा लूट लें
ऐसे लोगों से आप न्याय की नहीं अन्याय की निश्चित रूप से अपेक्षा कर सकते हैं। तो क्या आप मांग करती हैं कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको मुख्यमंत्री पद? जी, राहुल अब तक बोले नहीं हैं और कांग्रेस की आप घबराहट देखिए। दिल्ली में एक नेता के घर में रेड होती है, पैसा पकड़ा जाता है तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाके घर में बैठ जाते हैं। खबरें आती हैं तुगलक रोड पे कोई नेता है जिनके पास पैसा 20 करोड़ का काला धन मिलता है। चुप्पी क्यों साध रखी है राहुल गांधी ने इस काले धन पर? वो नेता ये कहते हैं कि मेरे अगर लोग उनके वहाँ रेड होता है, छापा पड़ता, मुसीबत आती है तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। हाँ, शायद मुसीबत यही है कि उनका काला धन पकड़ा गया। ये अमेठी के रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट तब बना जब मोदी योगी की सरकार आई। तो जो लोग अपने संसदीय क्षेत्र में रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट तक ना बना पाए, उनसे आप कहाँ नरेंद्र मोदी की तुलना कर रहे हैं? 80 करोड़ मतदाताओं को न्यूज नेशन के माध्यम से आप 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कहेंगे? इतना ही कहूंगी, आपके चैनल में दोनों ही शब्द है, न्यूज है और नेशन है। आप अपने चैनल को नेशन बिल्डिंग में समर्पित रखें, यही मेरी अभिलाषा है। धन्यवाद। बातचीत के लिए स्मृति ईरानी हमारे साथ थी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन।